जय श्री राम। आज मैं एक बहुत ख़ास बात बताऊंगा आप लोगों को। महाभारत में जब भीष्म पितामह मर ही ना रहे थे और पांडवों को भी मार नहीं रहे थे, एक भी पांडव मरे नहीं थे, और दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया कि हमारे भाई मारे जा रहे हैं और आप इन पांडवों को मारते क्यों नहीं। तब भीष्म पितामह ने कसम खाई, कल कल मैं चाहे एक पांडव को मारूंगा, लेकिन पांडवों को मारूंगा जरूर। अगर मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, या तो मैं मरूंगा या तो पांडव मरेंगे। अब इतनी बात सुन के पांडवों में खलबली मच गई। पूरे युद्ध में एकदम से चौतरफा से हाहाकार होने लगा कि भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले ली है, अब प्रतिज्ञा तो पूरी करके रहेंगे। अब शाम हुआ, अब द्रौपदी कृष्ण भगवान के पास पहुंची, बोली अब आप बताओ अब क्या करें। अब तो पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा ले ली है कि कल तो चाहे एक पांडव मरे, लेकिन पांडवों में से एक जरूर मरेगा। तो कृष्ण भगवान बोले, अरे सखी, तुम क्यों चिंता करती हो, ये मैंने राखी ऐसे बंधवाई है तुमसे, इसको तुम कच्चा धागा समझ रही हो। ये कच्चा धागा नहीं है, तुम्हारे पतियों की रक्षा करने वाला है। ये तुम अपने भाई को ऐसे कमज़ोर समझती हो। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। बोले अच्छा ठीक है। बोले तो क्या करूँ बताओ। बोले तुम दासी का रूप बन के और भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे बोलो कि हमारे पति कल युद्ध में मारे जाएंगे और मुझे सुहाग की रक्षा की आशीर्वाद दो। जब तक वो सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे दें तब तक तुम घूंघट मत डालना। जब उन्होंने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, बड़ी मुश्किल से तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने उठाया, क्योंकि वो जाप कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये तो द्रौपदी है, इसने मेरे साथ छल किया। गुस्सा हुए, लेकिन बाद में शांत हो गए कि बोले कि मतलब मैंने धोखे से तुमने प्रतिज्ञा ली है। बोले मैंने आपको एक पाप करने से बचा दिया, आपके परपोतों को आपके हाथ से मरने से बचा लिया। बोला हाँ, ये तो तूने अच्छा बहुत काम किया है। और इधर पांडवों में खलबली मची हुई थी कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो सारे राजा, सारे मंत्री, दुष्टदुम्न और मतलब सभी लोगों ने मिलके मीटिंग कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि अर्जुन और सभी पांडव मिलके जाएंगे, और जो आपको भीष्म पितामह जी ने विजय होने का आशीर्वाद दिया था वो आप वापस कर देना उनको। बोले आखिर क्यों विजय होने का आशीर्वाद दिया था तो वापस क्यों कर दें। बोले इसलिए वापस कर देना कि जब हमारे विजय के बीच में आप ही खड़े हो तो आपने विजय होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों था। अब पांचों पांडव कृष्ण भगवान पहुँचे वहाँ, द्रौपदी भी वहीं थी। बोले युधिष्ठिर बोले, सब प्रणाम किए, उसके बाद बोले मैं आपको, अब आपने मुझे विजय होने का आशीर्वाद दिया था तो आप वो वापस ले लो। तो भीष्म बोले क्यों, मैं पांडवों का द्रोही हूँ क्या, पांडवों का दुश्मन थोड़ी ना हूँ। बोले दुश्मन तो मैंने आपको कहा ही नहीं है, क्योंकि पितामह थे, बहुत मानते थे, पांचों पांडव उनको बहुत मानते थे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी था उनके सामने उनको मारना। बोले आपने विजय होने का आशीर्वाद दिया है,
और आप ही हमारे विजय के बीच में खड़े हुए हो। कल आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि एक ना एक पांडव को मारूंगा मैं, या मैं मरूंगा या मारूंगा। तो बोले मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग हमें नहीं मारोगे तो हम आपको ज़रूर मारेंगे। और हमने कसम खा रखी है। अब वहाँ तो उन्होंने बताया कि मतलब हमारे मृत्यु का कारण कोई स्त्री है, तुम्हारे लिए वो शिखंडी है और हमारे लिए वो स्त्री है। अगर कोई स्त्री हमारे सामने आ जाएगी तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सारे पांडव मिलके बहुत रोए कि मतलब मैं युद्ध लड़ूंगा और आपको मारूंगा एक औरत के पीछे खड़े होके, मतलब एक शिखंडी के पीछे खड़े होके मैं आपको मारूंगा। बोले तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बाण मारेगी उसके बाद तुम सब मारोगे। क्योंकि पहले आज के नहीं कई वर्ष, 2-3 पीढ़ी से पहले उसका श्राप हमें लगा है, इसलिए हमें मरना तो उसी के हाथ से, शुरुआत तो उसी के हाथ से होगी। मतलब नाम तो किसी और का होने वाला है, और सिर्फ मारोगे तो तुम उसके पीछे खड़े होगे। तो बड़ी मुश्किल से प्रतिज्ञा लेके बड़ी मुश्किल से सब तैयार हुए। पहले तो भीष्मपितामह ने युद्ध में जाके खूब तबाही मचाई। बड़ी मुश्किल से दुर्योधन के सारे सैनिकों ने, मतलब बड़े बड़े जितने योद्धा थे वो सब, कौरवों के जितने थे वो सब उसको शिखंडी को भीष्मपितामह के सामने जाने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से ले जा पाए उसके सामने, तब जाके एक बाण उसने मारा, तब जाके उसको मतलब पांडवों ने मारा। तो ये है भीष्म पितामह के मरने की कहानी। जय श्री राम। कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जय श्री राम।